सलाम लाहौर और सलाम उन शोहदा को जिन्होंने 13 फरवरी की शाम इस लाहौर के लिए, इस लाहौर के रहने वालों के लिए अपनी जान आफरीक के हवाले की, शहादत कबूल की, लेकिन दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ झुकना कबूल नहीं किया। ऐसे ऐसे हसीन चेहरे अभी जब मैं भी मोन्टाज देख रहा था तो मेरी अपनी आंखों में से ऐसे था कि जैसे अभी आंसू छलक जाएंगे। ये वो लोग थे जिनको सब पसंद करते थे, जिनकी सब बात करते थे। और अगर मैं बात करूं कैप्टन मुबीन की, तो वो तो हमारी ऐसे थे जैसे एक फैमिली मेम्बर होते हैं। जाहिद गोंदल की बात करूं तो उस जैसा बहादुर सपूत पुलिस में अब बहुत कम नज़र आता है। अगर मैं बात करूं बाकी शोहदा की, तो ये सब नौजवानों ने जिस तरह से दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में अपनी जान दी है, उस पर हमें इन सब को सलाम करना चाहिए। आज का प्रोग्राम इन लाहौर के शोहदा के नाम। मेरे साथ प्रोग्राम में जाहिद चौधरी मौजूद रहते हैं और इसके साथ साथ आज एक ख़ास मेहमान राजा रिफ़त मुख्तार जो कि DIG सिक्योरिटी हैं, वो VVIP सिक्योरिटी हैं, वो हमारे साथ होंगे। काफ़ी लंबा अरसा इन्होंने कैप्टन मुबीन के साथ गुजारा और किस तरह से इनकी यादें हैं उनके साथ, किस तरह इन्होंने वक्त गुजारा, कैसे इंसान थे, इस पर आज बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, कैप्टन मुबीन तो एक शख्सियत ऐसी थी, हम सिटी वालों को तो ऐसे लगता है जैसे हमारा कोई अपना फैमिली मेम्बर चला गया हो। जब भी उनका जिक्र आता है तो आंखें भर आती हैं, अल्फाज साथ नहीं दे रहे होते हैं और हम लोग किसी और मूड में चले जाते हैं। इस प्रोग्राम का बिल्कुल फॉर्मेट ये नहीं है, लेकिन आज जब कैप्टन मुबीन पर बात कर रहे हैं तो हमें ख़ुद से समझ नहीं आती कि उसके बारे में क्या बात करें, तो इसलिए हमने आपकी मदद में समझता हूँ आप तो रईस साहब, आपने तो आपके चूँकि बैचमेट भी थे और एक लंबा अरसा आप लोगों ने लाहौर में सर्व किया मुख्तलिफ़ पोजीशंस पर। आप दोनों कैप्टन सैयद अहमद मुबीन और आप ASP रहे लाहौर में, फिर उसके बाद आप SP रहे, डिवीज़नल SP रहे, तो एक वक्त गुजारा आपने। क्या तासरात हैं आपके इस जो है वो एक लंबा स्पैन है आपका, 96-7 से आप ऑनवर्ड जो है वो इकट्ठे थे, तो एक कैसी एक जो है वो शख्सियत, एक अजीम शख्सियत, एक अजीम जो है वो सपूत, न सिर्फ इस शहर का एसेट बल्कि इस कौम का एसेट जिससे हम महरूम हुए, और बिलाशुबा जो बाकी शोहदा हैं जिनमें SSP ऑपरेशंस और बाकी पुलिस जवान, एहलकार और अमीन साहब जिनको एक हर दिल अजीज़ शख्सियत लाहौर ट्रैफिक पुलिस में, और इसके साथ साथ जो शहर किसी माँ की जो है वो लखते जिगर उससे लहदा जुदा हुआ और किसी माँ की प्यारी और राज दुलारी बेटी जो है वो उससे हमेशा के लिए रूठ गई। तो राय साहब, आज आपको प्रोग्राम में जो दावत दी हमने, हम चाहते हैं कि आपसे बात की जाए। आपका ताल्लुक ज़ाहिर है कैप्टन सैयद अहमद मुबीन के आप बैचमेट हैं और जाहिद गोंदल साहब के साथ भी आपका एक ताल्लुक था, तो क्या कहेंगे आप? वो आमिर ने जिस तरह बिलाशुबा ये बात कि कोई जहन अभी तक मानता नहीं, वो जहन उस लेवल पे नहीं आता। आप जिस तरह कहते कि थे, मेरे हिसाब से तो मैं अभी तक उसको नहीं कहता। एक तो शहीद हैं सारे जो हमारे जिंदा हैं और वो हमारे साथ ही हैं, और वो है मौजूद है, सिर्फ आंखों से पर्दा हुआ है। तो बाकी उसकी जो जितना लंबा अरसा आपने बेशक उसके साथ थोड़ा अरसा गुजारा है या लंबा अरसा गुजारा है, वो शख्सियत ऐसी थी कि जो टेक ओवर कर लेती थी। आप भुला नहीं सकते, चाहे आप उसके साथ 1 मिनट में रहे हैं, 1 बरस रहे हैं, हमारा तो 20 साल से ताल्लुक़ है। तो जिसकी जो कैफियत है वही, चाहे एक दिन वाले की भी मैंने वो देखा है कि जो सबसे बड़ा किसी को रास्ते में जाके मिला या कहीं भी मिला, जब हम उसको जनाजा उनके साथ थे तो सारा वो काफ़ी लोग मिले हमें जिसने कहा कि कभी रास्ते में मिला, लेकिन वो याद रखता है उसको। यानी आप, वो एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसी चीज़ है जिसको आप भुला नहीं सकेंगे, जो अपना नक्श छोड़ जाते हैं। वो अमर है, वो अमर था और अल्लाह ने उसको जैसी सिमावी कैफियत, जो सिमावी तबीयत दी थी। सबसे ज़्यादा जो बात आप, जैसे आपने देखा भी होगा, वो देखा होगा, हर वक्त जल्दी काम, जो जल्दी हम उसको कहते हैं। अच्छा, ये उनमें थी, अगर उनको कोई काम कह भी दिया ना तो जब तक वो हो नहीं जाता था वो टेलीफोन को छोड़ते नहीं थे, जब तक काम नहीं होगा नहीं जाना। अभी मैं उनकी वो यादें जो हैं वो हमें रुलाती क्यों हैं? मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे अपने अंदर का कोई शख्स जो है
वो गया है। आपका तो करीबी साथ था, आप तो बहुत करीब रहे। हम तो कभी कोई काम पड़ता था तो फिर हम उनके पास जाते थे, या कभी वो ऑफिस में आए तो उनसे मुलाकात होती थी। तो अभी तक वो ऐसे है जैसे मैं बात भी करता हूँ तो मेरी आवाज़ रुन जाती है। उनका मिलना, उनसे बात करना, वो तो वाकई में एक एजाज़ की बात है। और वो जिस तरह से बिहेव करते थे वो वंडरफुल था। जहाँ आपने बिल्कुल सही कहा कि जहाँ अगर हम ये समझे कि वो हम में से नहीं है तो फिर हम वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई कैफियत आती है कि जहाँ आपकी आवाज़ रिंद जाती है और आपके आंसू निकल आते हैं। लेकिन एक थोड़ा बहुत जो हौसला होता है कि यही उसकी जो यादें हैं, जो बातें हैं, जो साथ हैं, जो उसके जो काम हैं, उसका जो मिशन है, अगर किसी लेवल पे भी देखें उसने जहाँ भी गया और आखिरी वक्त तक जो उसने इस कौम के लिए, इस डिपार्टमेंट के लिए, लाहौर के शहर के अवाम के लिए जो किया, वो हमेशा याद रखा जाएगा। और जो मैं बता रहा था कि वो उसकी जो जल्दी की आदत थी ना, जब ASP के ज़माने से हमने सिविल सर्विस एकेडमी ज्वाइन की तो हमारे बैचमेट्स थे, हम 172 बैचमेट्स थे और 172 का 172 उसको जानते होंगे अच्छी तरह। और वो जैसा जानते हो, उसकी एक जो सबसे बड़ी खूबी थी, मुस्कुराते रहना हर वक्त मुस्कुराते रहना। और किसी भी महफ़िल को या जहाँ भी बैठे हों, मुश्किल से मुश्किल, टेंस से टेंस हालात हो तो आपको वो परेशान होने नहीं देता था, फ़ौरन माहौल को बदल देता था और माहौल को ऐसा बना देता था कि बंदा बेसाख्ता वो बंदा उस सिचुएशन से निकल आता था। हमने लाहौर में, जैसे जाहिद बता रहे थे, हम हमारे 99 में हम इकट्ठे हुए, फिर 2005 तक मुख्तलिफ़ पोजीशनों में हम इकट्ठे रहे, बाद में भी दोबारा भी। लेकिन जो जितना भी क्राइसिस आता था तो जब मौके पे हों या दफ्तर में हों, प्लानिंग की स्टेज पे हों या एग्जीक्यूशन में हों, स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हों, सारा कुछ, एक तो जब काम के मामले में बहुत सीरियस था, ही वॉज वेरी सीरियस अबाउट काम जो उसके ज़िम्मे लग गया वो समझ ले कि ही विल गो अप टू द लास्ट एक्सटेंट। कोई भी काम जो उसके ज़िम्मे लग गया वो आप उसको, ही विल गेट द टफेस्ट वर्क ना, यू कैन ट्रस्ट ऑन, आप उससे कर सकते हैं। वो टफ से टफ काम करता था और जब उसकी प्लानिंग स्टेज पे होता था पूरी तरह सीरियस, जब एक्सिक्यूशन लेवल पे होता था सीरियस। लेकिन जब ओवरऑल हम आपस का जो एक इन्वायरमेंट होता था, जो वर्किंग इन्वायरमेंट होता था, उसको कभी टेंस नहीं होने देता था। जो सबसे बड़ी बात है, जो सीखने वाली बात है, जो हम आज भी कल हम सारे बैचमेट्स अपने जो पुलिस के थे इकट्ठे थे और जब याद कर रहे थे पुराना वक्त, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि वो किसी भी सिचुएशन को डल नहीं होने देता था, टेंस नहीं होने देता था। और ये वो चीज़ है कि उनको जो देख के हौसला होता था। एक कॉलर हैं हमारे साथ, मोहम्मद अनवर, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी मोहम्मद अनवर साहब, क्या सर। कहना हम चाहिए? जी हम खराज तहसीन पेश करते हैं जितने भी पुलिस अफसर हैं, सिपाही हैं, बिल्कुल सलाम करते हैं जी। सिविल लोग हैं, सबको हम सलाम पेश करते हैं। उनके माँ बाप, बहन भाई, बच्चों, सबको हम सलाम पेश करते हैं। उन्होंने इस पाकिस्तान के लिए शहादतें दी हैं। उसके बाद बेशक हम उन लोगों को भी सलाम पेश करते हैं कि जो हमारे उधर सिपाही, फौजी जो भी शहीद हो गए, 7 शहीद के लोगों को भी हम सलाम पेश करते हैं, बिल्कुल ऐसे। जिन्होंने अपनी जान का नजराना दिया और इस अर्ज़ पाक को हमेशा हमेशा के लिए कामयाब रहने के लिए छोड़ा है। मेरी यहाँ पर एक छोटी सी दरख्वास्त है जी। अगर कोई बंदे सुन रहे हो, जितने भी आपके टीवी के एंकर हैं, जिसमें काफी सारी औरतें भी एंकर हैं और दूसरे एंकर हैं, प्लीज खुदा के लिए इस मुल्क को इकट्ठा होने दें और अपनी जो इनर सेल्फ है उसको अपने कंट्रोल में रखें और पाकिस्तान को इकट्ठा होने दें। अपना इसमें वो फ्राई ना करे चीज को, अपना उसमें कोई चीज पेश ना करे। सब लोगों को इकट्ठे, हम इकट्ठे हैं इस वक्त, हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत खुश भी हैं कि हम एक कौम बिल्कुल हैं। आपने दुरुस्त हम कहा, इन तमाम लोगों को बहुत नेस्तनाबूद बिल्कुल करेंगे आप और पाकिस्तान को हमेशा इंशाल्लाह कामयाब अनवर साहब, जी, हम अनवर सब बिल्कुल इकट्ठे आप हैं, जो हम बात सब कर एक रहे हैं हैं। बिल्कुल ठीक है। और इस दहशतगर्दी की जंग में क्या पुलिस वाले, क्या सिविलियंस, क्या पूरी कौम फौजी मुत्तहिद है जवान, जी। पूरी कौम जो है वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ है और इनको अल्लाह ताला हम कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। और जो मिशन इसमें आमिर साहब उन्होंने जो ये बात की, देखें बहसियत कौम, हम हर शहरी, खा वो किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, किसी भी शुबा ज़िंदगी से उसका ताल्लुक़ है, तमाम लोगों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो बहसियत शहरी, क्योंकि वो इस मुल्क के, इस शहर के पहले वो बासी हैं, इसके मकीन हैं, तो बहसियत शहरी जो उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा अव्वलीन दर्जे पे हैं। उनका काम, उनके तमाम बाकी अमूर जो हैं वो सानवी हैसियत रखते हैं। तो इसका हमें डेफिनेटली जो है वो अदराक भी होना चाहिए। साहब, खुर्शीद साहब हैं कॉलर, मुझे ब्रेक पर भी जाना है। खुर्शीद साहब की बात सुन लेते हैं, फिर ब्रेक पर चलते हैं। जी खुर्शीद साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम जी। जी मैं खुर्शीद कौमी सदर मरकज़ में ताजगान पाकुन से बात कर रहा हूँ। जी जी एक तो राइटर साहब को सलाम कहता हूँ। जी वालेकुम ये अस्सलाम। हमारे, हाँ जी, अहमद मुबीन जैदी साहब के वाले से ये है कि वो हमारे पाक पतन, बल्कि मैं कहता हूँ कि हमारे जहाँ जहाँ भी वो रहे हैं उनके सारे अवाम, वहाँ के सारे जो पब्लिक जहाँ पे उन्होंने ड्यूटी सर्व की है उनको उदास करके चले गए हैं। और हमें ये ना सिर्फ हमारा नुकसान है बल्कि मैं समझता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट का वो बहुत बड़ा साथा थे जो हमसे खो गया है। तो हम उन्होंने एज ए डीपीओ पाकपुर वो 2003 से लेके मेरे 4 तक रहे हैं और उसके बाद राजा रिफत साहब डीपीओ पाकपुर में रहे हैं। ये दोनों ऑफिसर इतने कॉम्पिटेंट, इतने ब्रेव और इतने प्रोफेशनल हैं कि हम इनकी यादें अभी तक हमें याद हैं। और यकीन करो हमारा दिल खून के आंसू हो रहा है उनकी ये मौत। बिल्कुल, उनकी कमी हमेशा जो महसूस की जाती रहेगी। खुर्शीद साहब जिंदा रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और अब्दुल रहमान कॉलर हैं एक गुलबर्ग से, तो सब उनकी भी बात सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो यकीनन ये एक बड़ा इंतहाई दर्दनाक सानिया था जो लाहौर में हुआ था, जिसमें हमारे इंतहाई सीनियर ऑफिसर कैप्टन नूरदीन साहब जो सीटीओ भी रहे हैं वो शहीद हो गए थे, दूसरे सिविलियंस भी। तो पुलिस के जो लोग कुर्बानियां दे रहे हैं यकीनन हमें उनको याद रखना चाहिए, उनकी फैमिलीज के भी साथ रहना चाहिए। यहाँ पे मैं करना चाहूंगा क्योंकि डीआईजी साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो खुदारा जरा थोड़ा सा जो पुलिस के जवान है ना, जो जवान है उनके जो फैसिलिटीज है ना, उनके जो इश्यूज है उनको एड्रेस करें ताकि वो लोग अपनी ड्यूटी को ना इंतहाई अब्दुल रहमान बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका जो सवाल है वो हम ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जरूर राज साहब से इस पर बात भी करेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक ब्रेक। वो जो शख्सियत एक कैप्टन साहब की थी, देखें वो सबसे ज्यादा जो इसमें जो अब तो वाज़ेह भी हो गया कि देखिए इसको पुलिस को इसको स्पेसिफिकली टारगेट किया गया और उसकी कमांड को टारगेट किया गया। लाहौर पुलिस की कमांड टारगेट हुई है इस जो है ना वो सानिया चेयरिंग क्रॉस में, और इसलिए इसका दर्द भी ज़्यादा है क्योंकि आपके शहर के जो शहरी हैं वो इसलिए सुकून की नींद सोते हैं क्योंकि मुहाफ़िज़ जागते हैं और ये पहली फर्स्ट सिक्योरिटी वॉल है। और आप देखें कि इन लाइन ऑफ ड्यूटी उन्होंने जाम शहादत नोश किया और वहाँ पे तमाम तर थ्रेट्स उनके इंटरव्यूज आप सुन लें, उससे पहले जो सिचुएशन थी। जैसे मैंने कहा राजा साहब से मैं तो सुनना चाहूँगा आपकी राजा साहब, जब आप लोग इकट्ठे थे कौन सा कॉमन 24 था? 24 कॉमन में थे, और उस वक्त की कुछ बातें, कुछ यादें अगर आप हमसे शेयर करें और देखने वालों से शेयर करें तो शायद हम अच्छे तरीके से उनको ज़्यादा याद कर सकें। ये सिविल सर्विसेज के दो पार्ट्स होते हैं। एक तो पहला जो पहली फ़ेज़ में आपकी 9 माह की ट्रेनिंग होती है वो कंबाइंड ट्रेनिंग होती है जो सिविल सर्विस एकेडमी में होती है। उसमें जितने भी 10 हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जो फेडरल गवर्नमेंट के, उनके जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होते हैं वो इकट्ठी ट्रेनिंग करते हैं। वो पार्ट हमारा जो लाहौर में वॉल्टन में था, दैट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन जहाँ आप अपने मिलते हैं, अपने कॉमनर्स से मिलते हैं, और वो कॉमनर्स मुख्तलिफ ग्रुप्स के होते हैं। और फिर विद इन उस कॉमन में आपके अपने ग्रुप के साथ इंटरेक्शन को थोड़ा सा ज़्यादा होता है, फिर बाकी दोस्त भी होते हैं सारा, तो फिर सारे एक जॉइंट जो है वो सारा इंटरेक्शन होता है। तो पहला हमारा इंटरेक्शन जो है वो सिविल सर्विस अकेडमी में है, जहाँ बहुत सारे जो वाक़यात ऐसे हैं कि आज भी जो है हमारा शहीद भाई जो है वो लीड में होता था, यानी हमेशा से लीड करने की लीड में उसमें क्वालिटी थी। और से उसमें हमारे मोहम्मद अली एक हॉल था, एक इकबाल हॉल था, तो जो डिफरेंट हॉल्स के थे। तो ये रात को उसने जाके अपने हाल से निकलना, दूसरे हाल के कोई शरारत करानी, और वो सुबह उनको पता चलना कि क्या हुआ, और वो पहला ही कहते थे ये मुबीन की शरारत है, यानी उसको मार्क कर लिया जाता था कि ये शरारत यही कर सकता है। और वो शरारत ऐसी नहीं होती थी कि खुदा न खास्ता कोई किसी को तकलीफ़ दे, लेकिन ऐसी होती कि जो सब के चेहरों पे खुशी ले आती थी, जो सब के लिए वो खुशी करते, क्योंकि ट्रेनिंग का माहौल बड़ा सख्त था। आप इतने बड़े कंपटीशन के बाद आप आते हैं और फिर आगे आपको ग्रूम किया जा रहा होता है एक बड़ी जिम्मेदारियों के लिए, जहाँ आपने पूरे अगले 25, 30, 35 साल तक आपने मुख्तलिफ जिम्मेदारियाँ लेनी होती हैं। और उसके हवाले से फिर वो ट्रेनिंग के हवाले से वो माहौल बड़ा टेंस होता है। आपके कंटिन्यूसली आप इकनॉमिक्स, मैनेजमेंट, इसके अलावा मालूम पढ़ाए जाते अलूम है, फिर ऑफिस वर्क या इंग्लिश वगैरह सारी हो, तो वो एक टफ़ सिनेरियो होता है, बड़ा टफ़ होता है। फिर शाम को वो लाजमी पार्ट होता है आपका, गेम्स का भी होता है, फिर मुख्तलिफ इंटरेक्शंस होती हैं, तो एक टाइट और टफ़ किस्म का होता है। और उसमें से वो चीज़ वक्त निकाल लेना और फिर सारे दोस्तों के साथ
कभी ढोल ले आना, उसकी हॉस्टल में ढोल ले आना, यकदम ढोल बज रहा है ना, ये कौन है, वो जी मुबीन है सामने। कभी रात एक पटाखे चलना शुरू हो गए ना, हो गए जी मुबीन आ गया। तो ये ऐसी वो चीज़ें हैं कि जो नॉर्मली नहीं होती, और लेकिन आज वही चीज़ें हमें याद आ रही हैं जो एक मुनफरिद था। अदरवाइज़ तो ट्रेनिंग हर साल आते हैं, हमारे सैकड़ों के हिसाब से ऑफिसर्स आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन 24th कॉमन का आज भी सिविल सर्विस अकेडमी में जाएंगे तो कैफ़े 24 हमारे थे, हसन रज़ा, वो भी पुलिस सर्विस के थे, ही डाइड यंग एज ASP इन ए कार एक्सीडेंट तो 2001 में। तो वो कैफ़े 24 आज भी वहाँ है। तो ये वो लोग हैं जिनकी वजह से कैफ़े 24 अमर हो गया सिविल सर्विस अकेडमी। 24 कॉमन की वजह से अब आप कैफ़े 24 आज भी अगर आप सिविल सर्विसेज अकेडमी में जाएंगे तो कैफ़े 24 है। ये 24 कॉमन के जो तमाम ऑफिसर्स थे, मुख्तलिफ ग्रुप्स के जो थे, उनका जो इनिशिएटिव था, और उनमें से बढ़ चढ़ के जो था वो मुबीन भी था। मुबीन, हसन रज़ा था हमारे, खालिद शेर दिल हैं, इस तरह मुख्तलिफ हमारे जो ऑफिसर्स थे जिनकी वजह से आज भी वो अमर हो गया है, वो सिविल सर्विस अकेडमी में 24th कॉमन के जिनके नाम से एक परमानेंट शिनाख्त वहाँ बन चुकी है 24th। जब ये फ़ेज़ ख़त्म होता है कॉमन ट्रेनिंग का, तो जिसमें मैंने बताया कि जिसमें होता है अगला फ़ेज़ हमारा स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग का होता है, जो नेशनल पुलिस अकेडमी में हमारी इस्लामाबाद में है, वहाँ ट्रेनिंग का है। वो एक हमारा बहुत जैलिंग है। यहाँ तो हम 172 लोग थे और वहाँ हम 19 टोटल बैचमेट्स थे, 19 बैचमेट्स थे। और उसमें फिर आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि कितनी क्लोज निटेड और कितना है 9 महीने आपकी जो है, आप राइडिंग पे जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, आप गेम्स पे जा रहे हैं, आप क्लासेस में हैं, कोई कंट्री स्टडी टूर है आप उस हवाले से कर रहे हैं, और उसमें भी फिर इसका रोल सामने आ जाना। अब राइडिंग के लिए जा रहे हैं तो सारे परेशान हैं कि राइडिंग का क्या करना है, वो सारा। तो इसने कहा कोई मैं कर लूँगा। हम सारे परेशान, तुम क्या कर लो? कहते मैं उसको समझा लूँगा। और भाई बात सुन ले, उसको कह देता था, घोड़े को कह देता। फिर यानी वो ऐसी चीज़ें कि जो इनोवेटिव किस्म की कि यानी शरारतों में भी, और लेकिन अपनी पढ़ाई के मामले में भी, अपनी क्लास में भी। मैंने बताया ना उसकी वो जो सिमाबी कैफियत थी, एक तो वो बोरियत पसंद नहीं कर सकता था, वो एक डल नहीं रह सकता था, डल इन्वायरमेंट उसको पसंद नहीं था। हर वक्त वो जो है कुछ न कुछ एजिलिटी थी वो सारी बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी बात थी कि वो अपने काम में बड़ा ही सीरियस था। आज जिस तरह अभी जाहिद कह रहे थे कि लाहौर के शहरी क्यों याद कर रहे हैं, उसने लाहौर के शहरी के लिए जान दी है और लाहौर उसको कभी भी नहीं भूलेगा। उसने किसके लिए जान दी? लाहौर शहर के लिए। उसको सबसे ज़्यादा इन दिनों में, जब अब चीफ ट्रैफिक ऑफिसर था, तुम्हारी बात होती थी कि तुम ये, कहता नहीं मैंने कुछ करना है। देखिए उसका जो रैंक था वो जिस हवाले से था, तो ही वॉज सीनियर, वेरी सीनियर ऑफिसर। जो पैशन था उनका काम करने का, पैशन ये था कि मैंने लाहौर की ट्रैफिक को चलाना है, लाहौर की ट्रैफिक को चलाना है। और वहाँ जब वो पूरा इस थ्रेट में कि जहाँ पता था कि सुसाइड बॉम्बर है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ यही थी कि लाहौर की ट्रैफिक बंद ना हो, लोगों को तकलीफ। थ्रेट्स कॉल थी। और ये उस वक्त भी जब वो मुज़ाकरात कर रहे थे तब भी उन्होंने मुजाहिरीन से यही कहा कि खतरा हो सकता है, आप जितनी जल्दी हो यहाँ से इसको प्लीज मेरी बात मान लें, निकलने दें। यही बात उनके आखिरी अल्फाज भी थे। भट्टी साहब हैं कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। भट्टी साहब आपको आवाज आ रही है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। गुजारिश है कि 13 फरवरी के सारे से हर आंख अशक बार है। जी बिल्कुल है जी, मेरी तो अपनी आंख। और अहमद मुबीन साहब ये की ट्रैफिक एक पुलिस ऑफिसर होने के साथ फर्जनाक और अजीम इंसान थे। बिल्कुल और ऐसे। समाजी कारकुन के सिलसिले में कई दफा उनसे वास्ता पड़ा और उन्होंने फौरी एक्शन लिया और कोशिश की कि जो मामलत है अवाम की मुश्किलात है उसको दूर किया जाए। वो एक अजीम इंसान थे और हर मामले, उनके मामले को सुलझाने के लिए अपने आप को सबसे आगे पेश रखते थे। जबकि शायद गोबर साहब से भी मेरा वास्ता रहा है। जी जी। एक बेवा की पेंशन नहीं मिल रही थी साल से जी। और उन्होंने जनाब मुदाखलत करके वो पेंशन सालों के बजाय महीनों के बजाय दिनों में पेंशन मिलवा कर और बेवा की हौसला अफजाई की। और ऐसे अफसरों के जाने से जो ना जो शहर में रान हो गया है। बहुत शुक्रिया फरूक भट्टी साहब। और यही बात वो कर रहे थे, भट्टी साहब भी वो कह रहे थे कि वो मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मुझे जब भी कोई काम होता था, किसी का काम मसला होता था, तो मैं उनके पास जाता था, उनके साथ मुलाकात करता था। वो ना सिर्फ कैप्टन साहब की बात कर रहे थे, साथ में जाहिद गोंदल साहब को भी उन्होंने जिक्र किया। और वो भी यकीनन एक फ़र्जशनास पुलिस ऑफिसर थे, SSP ऑपरेशन थे।
बात हम कैप्टन मुबीन की भी करेंगे, अहमद मुबीन की भी और जाहिद गोंदल साहब की भी। अब आप राजा साहब बताएं कि जाहिद गोंदल साहब के साथ आपका जो वक्त गुजरा। जाहिद गोनर हमारे जूनियर कुलीग, छोटे भाइयों की तरह थे सारा। जिस तरह जाहिद ने पहले बताया, क्योंकि मैं और मुबीन बैचमेट भी थे और फिर बहुत अरसा हमने लाहौर में इकट्ठे सर्व किया। जाहिद के साथ इकट्ठे सर्व तो नहीं किया, लेकिन क्योंकि एज जब से वो लाहौर में था, मुख्तलिफ पोजीशन में था या DPO भी था, तो उस हवाले से कि पंजाब में आप जब होते हैं तो आपका इंटरेक्शन रहता है। तो उस हवाले से जो आप जब भी, जो भट्टी साहब अभी आपके कॉलर्स भी बता रहे थे, अथॉरो जेंटलमैन, जिस तरह आप कह सकते हैं ना कि जिस तरह वो सेमाबी कैफियत थी मुबीन की, उसकी ठहराव वाली और वो बहुत मेच्योरिटी वाली लेवल था, अपनी एज से बढ़कर मेच्योर। दोनों नगीने थे और दोनों अपने अपने रंग में उनकी चमक और उनकी बहुत मुनफरिद, दोनों मुनफरिद बहुत ही ऑफिसर, सॉफ्ट स्पोकन, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, बड़ा पोलाइट, फर्म, सॉफ्ट बट फर्म, और उसमें समझदारी के साथ करना, और वो भी अपने डिपार्टमेंट के लिए अपने अपने काम के हवाले से बहुत ही सीरियस। और उसमें वो सिमावी कैफियत तो नहीं थी, लेकिन ठहराव था, और ठहराव भी बड़ा गहरा ठहराव था, जिसको अपने काम से मोहब्बत थी, अपने लोगों से, अपने डिपार्टमेंट से मोहब्बत। राज साहब वही काम करते हैं, वही लोग नाम बनाते हैं जिनके अंदर ठहराव भी होता है और जिनमें कुछ करने की लगन भी होती है। तो अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों में कुछ करने की लगन थी, और वही लगन उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में भी लेकर आए। इस पर मज़ीद बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक। आज सामने आई जिस पर वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पुलिस अफसरान और जो वज़रा हैं उनके हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इस ब्रेक थ्रू को उन्होंने शेयर किया है कि वो दहशतगर्द जो हैंडलर्स थे, फैसिलिटेटर्स थे या उसमें फाइनेंसर्स थे, जिनका भी इसमें कोई किरदार था, उन दहशतगर्दों को हिरासत में ले लिया गया है। उन तक पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पहुँच गई और उनको पकड़ लिया गया है। वो अब कानून के शिकंजे में हैं। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। पीर को जो है वो ये सानिया रूनमा हुआ, और उसके बाद इतने कम वक्त में नो डाउट कि इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब और पंजाब पुलिस और इसके साथ साथ तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनको जो है वो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। हेड्स ऑफ टू देम कि उन्होंने इतनी बड़ी जो कामयाबी है, बहुत जैसा बड़ी कामयाबी है। और इसमें और मैं समझता हूँ कि ये जो अफसरान हैं, राजा साहब से भी ब्रेक में बात हो रही थी, इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। तो जिस तरह से इन्होंने राग कर ये टास्क जो है और इसमें इन्होंने जिस तरह से काम किया है, मैं समझता हूँ उससे लोगों का हौसला भी बहुत ज़्यादा अब बड़ा होगा, और उनको पता चला कि हम महफूज हाथों में हैं, ऐसे लोगों के हाथों में हैं जो मुजरमों तक पहुँचना भी जानते हैं और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना भी जानते हैं। तो इसी वाले से राय साहब, ये एक बड़ा आज का जो ब्रेक थ्रू है ये सामने आया है कि नो डाउट शहर में पीर से शहर डीमोरलाइज था और हर शहरी जो है वो एक मायूसी की कैफियत का शिकार था। लेकिन आज जो ये एक कामयाबी जो है इसको शेयर किया गया है वज़ीर आला पंजाब की जानिब से, नो डाउट इसमें जो है वो सभी जो है वो उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए, आपकी तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की। इस हवाले से हमारे साथ अगर आप शेयर कर पाएँ कि क्या किस तरह अब जो है वो ये इंश्योर किया जा रहा है, और इससे नो डाउट कि ये सामने आया कि हम अब शायद जाग रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा जो है वो इसको लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो हमारी बहुत बेहतर हुई है। सबसे पहली बात जो आपने की, मायूसी, जब इतने शहीद हमारे, इतने भाई, इतनी हमारी बहनें और इतने हम हज़ारों की तादाद में कुर्बानियाँ, खून की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो फिर मायूसी किस बात की। जब तक जिस कौम में, जिस डिपार्टमेंट में कुर्बानियों का जज्बा रहेगा, उस डिपार्टमेंट में और उस कौम में कभी ज़वाल नहीं आएगा। और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये इस वाक़े के बाद हमारा बहुत लॉस हुआ है। इस डिपार्टमेंट ने अपने ब्रिलियंट ऑफिसर्स को लूज़ किया है, अपने जवान जो बहुत ही मेहनती जफाकश जवान थे, आपने सारों का जिक्र किया, फिर आप आम आवाम ने भी नुकसान उठाया, लेकिन इससे हमारे हौसले बड़े हैं, कम नहीं हुए। और इसमें जो सबसे बड़ी बात मैं कहूँ कि ये जो एक यूनिक इन दैट सेंस है, हमारी लीडरशिप, जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है, पुलिस लीडरशिप है और प्लस अवाम जो हैं, हर एक ने इसको
सपोर्ट किया डिपार्टमेंट को और डिपार्टमेंट पे ट्रस्ट किया, और जब डिपार्टमेंट पे आपने ट्रस्ट किया तो आपने रिज़ल्ट देख लिया, सारों ने मिलजुल के इसमें लोगों की आम आवाम की दुआएं थी, फिर हमारे शोहदा का जो खून रायगा नहीं गया। और ये जब पहले भी गवर्नमेंट ने कहा था, चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा था, आईजी साहब ने भी कहा था कि हम अपने शोहदा का खून को रायगा नहीं जाने देंगे, और उसमें ये ट्रस्ट था। और फिर हमने अपने आप पे ट्रस्ट किया, फिर अवाम ने हमारे साथ किया, जो सबसे बड़ा था कि अवाम का हमें बहुत ज़्यादा, अब ये देखें कि अवाम ने हम पे ट्रस्ट किया और मैं उनको यकीन दिलाता अवाम हूं। ट्रस्ट करती है राजा साहब आप पर भी, पुलिस डिपार्टमेंट पर भी, तमाम अवाम कानून जो है, नाफज करने वाले जो अदारे हैं उनके ऊपर। और इसमें जो एक और राय साहब, इस जो ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, ये कामयाबी मिली कि इतने कम वक्त में तमाम तर वसाइल के बावजूद शायद ये मुमकिन नहीं होता, लेकिन एक डिवोशन थी, एक जो है वो डिटर्मिनेशन थी, एक जो है वो एक जज्बा था, ये जिससे ये जज्बे काम कामयाबी आते और हैं। यक्जा होकर ये जो है ये वो मैं आपके लिए बताऊं कि ये डिटर्मिनेशन और जज्बे का बताऊं कि जो हमारी जो भी टीमें इस काम पे लगी हुई थी वो सोई नहीं, रात दिन उन्होंने काम किया। उनके लिए कोई ना रात का आराम था ना दिन का कोई सुकून था, और इस टारगेट को लगे रहे और उसमें लगे रहे। और इसमें मैं अब यकीन दिलाऊं, ना सिर्फ हमारी जो एग्जेक्टिव पुलिस है, हमारा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, हमारी सिस्टर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जो भी जहाँ भी था कोई बंदा अपने काम से पीछे नहीं हटा, अपनी जो उसका पोटेंशियल था, पोटेंशियल से बढ़ के उन्होंने काम किया। और हम ये यकीन दिलाते हैं कि ये डिपार्टमेंट हमारे लोग जो हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, वो इस काबिल हैं, और हमारी गवर्नमेंट डिटर्मिन्ड है कि हम इस हवाले से लोगों में ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा होना चाहिए, और वो यकीन रखें कि जो कुर्बानी है ये रायगा नहीं ऐसा जाएगी। इसको हम समझते हैं कि लोगों का इत्मीनान मज़ीद बढ़ा है आपके डिपार्टमेंट पर भी, पुलिस के अफसरान पर भी। एक कॉलर है मिसबा हमारे साथ हैं सब्ज़ाजार से, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसबा। जी वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा क्वेश्चन है राजा रिफत मुख्तार साहब से जी जी। कि ये इतना वाकया हो गया, इतना अंधोनाक वाकया हुआ है, माल रोड को उन्होंने लाल रोड कर दिया हुआ है। इतने अफसरान, मैं उनको जानती हूँ जी पर्सनली, उनको मेरे ख्याल में महकमा में मुबीन जग्गू के नाम से याद किया जाता है। मैंने उनके लाइव बहादुरी देखी हुई है। जब लीड ट्रेनिंग सेंटर पे हमला हुआ तो उन्होंने उसको लीड किया था, तब भी उन्होंने हमारी हिफाजत की थी। ये इतना वाकया शदीद है कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी ही कम है। मगर अब ये है कि अगर पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है, पुलिस अटैक हुई है, तो फिर हम शहरियों का असर क्या होगा। मेरा डीआईजी साहब से क्वेश्चन है सर, अब आपको मामूल से हट के फैसले करने होंगे, आहिनी हाथों से इनसे निपटना होगा। आपकी क्या स्ट्रेटेजी है और आप हम शहरियों को सर क्या पैगाम देते हैं इस ब्लैक वाकये के? राजा साहब से लेते मैं हैं इस पे थोड़ा सा जो मिसबा है इनको रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा कि बिलाशुबा ये जो है वो पुलिस हमारी हिफाजत का फरीज़ा बखूबी सर अंजाम देती है, देती रहेगी। और हमेशा माजी में भी हमने देखा कि पुलिस और तमाम कानून नाफज करने वाले अदारे जो हैं उन्होंने इस अवाम की, मुल्क की, इस शहर की हिफाजत के लिए अपनी जान जोखों में डाली। ये मकसद भी शायद दहशत गर्दी के इस वाक़े का यही था कि आपकी पुलिस कमांड को टारगेट किया जाए ताकि जो आपके मुहाफ़िज़ हैं उनको निशाना बनाया जाए। राजा साहब आपसे सवाल किया था मिसबा ने, उसका जवाब बिल्कुल जो मैं इनको ये बताना चाहूँगा, देखिए पुलिस का तहफ़्फ़ुज़, हमारा तो काम है आपका तहफ़्फ़ुज़ करना। हमारी जो जानें गई हैं आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए गई हैं। हमने अपनी वहाँ जो मार रोड पे आपने देखा शहीद कैप्टन मुबीन यहीं इसी चैनल पे आके उसने 10 दिन पहले ही कहा था कि खुदारा रोड्स को मत ब्लॉक करें, ख़तरा है किसी की जान ना चली जाए। यानी उसमें हम ये है कि हम लोगों की जान की खातिर बचाने के लिए जब तक हम जाने देते रहेंगे आप महफूज रहेंगे। अगर हमने अपनी जानें बचा ली तो फिर कौन महफूज रहेगा। मायूसी की बात नहीं है, आपने हमें सपोर्ट करना है। हम आपकी जान बचाने के लिए वहाँ खड़े थे। कैप्टन मुबीन वहाँ लोगों को अजियत से बचाने, उनकी जानें बचाने के लिए मौजूद था। हमारी तमाम फोर्स CCPO लाहौर ख़ुद वहाँ मौजूद थे, सारे सीनियर कमांड वहाँ मौजूद थी। और ये गैर महफूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो ये फ़ख्र होना चाहिए कि जब भी कोई सख्त से सख्त मौका होगा आपके जवान, हमारे अफसरान वो सारे मौके पे होंगे और आपकी हिफाजत के लिए हम हैं। हम आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाने दे रहे हैं, अपनी जान बचाने के लिए नहीं है। अगर हम अपनी जान बचाना शुरू हो गए तो आपकी जान कौन बचाएगा। हम आवाम के शहर की जान बचाने के लिए मौजूद हैं और जब तक हम मौजूद हैं हम आपको यकीन दिलाते हैं आप घबराइए मत
हौसला मत हारिए, अपने आप को मजबूत राजा कीजिए। साहब, मुख्तसर से अगर कोई पब्लिक को आप मैसेज देना चाहें उनकी सिक्योरिटी, उनकी हिफाजत के लिए, कि वो भी किस तरह से ख्याल रखें, लेकिन बहुत मुख्तसर क्योंकि वक्त बहुत कम है। बिल्कुल, अपने इर्द गिर्द पे नज़र रखें। आप देखें यही लोग हैं जो हम में से बैठे थे और हमसे ही करते हैं। आप में जो भी बात हो पुलिस पे एतमाद कीजिए, पुलिस को बताएं। हमने जो आपके मुख्तलिफ हमने नंबर्स भी हैं, यूनिवर्सल नंबर्स भी हैं, जहाँ आपका नाम भी सिगार में है। कोई भी मशकूक बंदा, कोई भी मशकूक चीज़ आती है, पुलिस पे ट्रस्ट करें, बताएं। इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे आपकी खिदमत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त भी दिया, क्योंकि बात ऐसी थी कि हमें करनी थी। और जिस तरह से मैं इस प्रोग्राम का एहतमाम करना चाहता हूँ वो ये है कि कैप्टन मुबीन ने 23 जनवरी की रात 12:21 पर एक नज़्म पोस्ट की फेसबुक पर। उस वक्त जब हमने ये नज़्म देखी उनकी पोस्ट पर फेसबुक पर, तो शायद हमें अंदाज़ा नहीं था कि बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब ये शख्स हमें रुलाएगा। उन्होंने लिखा, काफर हूँ, सर फिरा हूँ, मुझे मार दीजिए, मैं सोचने लगा हूँ, मुझे मार दीजिए। है एहतराम हज़रत इंसान मेरा दीन, बेदीन हो गया हूँ, मुझे मार दीजिए। मैं पूछने लगा हूँ सबब अपने कत्ल का, मैं हद से बढ़ गया हूँ, मुझे मार दीजिए। करता हूँ अहले जुब्बा व दस्तार से सवाल, गुस्ताख हो गया हूँ, मुझे मार दीजिए। खुशबू से मेरा रब्त है, जुगनू से मेरा काम, कितना भटक गया हूँ, मुझे मार दीजिए। मालूम है मुझे कि बड़ा जुर्म है ये काम, मैं ख्वाब देखता हूँ, मुझे मार दीजिए। जाहद ये जहद व तकवा, परहेज़गारी और रोशनी, मैं खूब जानता हूँ, मुझे मार दीजिए। बेदीन हूँ मगर मैं, ज़माने में है जितने दीन, मैं सबको मानता हूँ, मुझे मार दीजिए। कैप्टन अहमद मुबीन, जाहिद गोंदल और तमाम शोहदा, हम आपको कभी भुला नहीं पाएंगे। लाहौर आपको कभी नहीं भुलाएगा। हमेशा आप हमारे दिलों में रहेंगे और जब तक हम जिंदा हैं आपका नाम भी जिंदा रखेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।